के सुसाइड का मामला काफी सबसे पहले तो वही बड़े दुख की बात है, ये जो परिवार था ये मेरा बहुत क्लोज था, और जो बेटी हमारे बीच से चली गई दीक्षा, उसका बहुत मेरे को है ना दिल पर गहरी चोट लगी। तो पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। दूसरा, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मैंने पूरे दिल से जो काम किया, चाहे वो एजुकेशन पे किया, चाहे लड़कियों के लिए बसों का किया, चाहे कोई दूसरे काम किए, आज जिस तरह से मेरे ऊपर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, जिस कॉलेज ने इस हरियाणा प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जहाँ इस कॉलेज का नाम होना चाहिए था, आज इस कॉलेज के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ी मन में बड़ा आघात लगा है और बड़ी ठेस मेरे दिल को पहुंची है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, जब इतनी बातें होगी तो इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। बस मैं यही शब्द कहना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी, और हमारे जो महिला आयोग की जो अभी चेयरमैन आई थी, मैंने सभी को एक ही बात बोली है कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना कांग्रेस को इस पर राजनीति करनी चाहिए और ना ही बीजेपी को इस पर राजनीति करनी चाहिए। इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, इस बेटी की जांच सीबीआई या सिटिंग जज से होनी चाहिए। लेकिन आपके पार्टी के खुद नेता रणदीप सुरजेवाला हैं, शैलजा, वो कह रहे हैं कि जो जिस सरकार में आप जो है दलित छात्रा को जो है आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया सिर्फ फीस की वजह से, खुद आपकी पार्टी के नेताओं ने ये सवाल उठाए। आदरणीय शैलजा जी और सुरजेवाला जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, और कई बार होता है आदमी बगैर इन्वेस्टिगेशन के कोई बात बोल देता है, लेकिन मेरी तो सबसे एक ही है कि भी जब आदमी बोले तो उसको तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूरी जानकारी उसको हो तो आगे उसमें बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से, और वो कोई छोटे नेता नहीं है, उनके बोलने का प्रभाव होता है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश हिला हुआ है कि ये क्या हो रहा है, एक दलित बेटी के साथ, वो हमारे परिवार की बेटी थी, तो इस तरह का जब मामला होता है तो ये बहुत बड़ी बात है। परिवार से मिले हैं आप? परिवार से मिला। तो गिरफ्तारियां हो चुकी है इसके अंदर, और फीस से जोड़ा जा रहा मामला, फीस का क्या मामला है? फीस का तो कोई मामला ही नहीं है इसमें। उस बेटी ने 2 महीने पहले, वो 2022 से इस कॉलेज में पढ़ रही है, यानी कि 2 महीने तक पहले तक उसका कोई मामला नहीं था, और आज सिर्फ 2 महीने में ही वो परिवार दूर हो गया। पूरा परिवार ने मेरे साथ लग करके, और उसके भाषण आप देखोगे तो मेरे प्रति जितनी उसकी आस्था और मेरे प्रति जो लगाव उसका देखोगे आप, तो आप कह नहीं सकते एक बाप का और बेटी का रिश्ता। लेकिन उस पीड़ित का बाप तो कह रहा है कि मैंने विधायक जी से ही बात की थी, फीस माफ करते, मेरी बेटी को परेशान किया जा रहा है, कोई समाधान नहीं किया विधायक जी ने। समाधान नहीं किया, उस रजिस्टर में आज भी दर्ज है, यानी कि 8/9/2022 को उस बेटी ने एडमिशन लिया, और उसके बाद एक बार 11,000 रुपये दिए, और उसके बाद रजिस्टर में लिख दिया गया था कि मेरे द्वारा उसका सारा जितना आगे की पढ़ाई है वो माफ़ कर देगी। तो फीस का तो इसमें कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो विधायक जी जो आरोप लगे, मुख्य आरोपी हैं राहुल और हनुमान, आपके साले और साले के बेटे हैं। ये कॉलेज से राहुल और उस लड़की का जो बात है, ये कॉलेज से बाहर की बात है। ये सिर्फ 2, 2.5, 3 महीने के मेरे ख्याल दौरान ये जो मोबाइल है, मैं तो ये कहता हूँ कि उनके दोनों के जो मोबाइल है, राहुल का भी और उस बेटी का भी, वो सारी जांच के में सहयोग अगर कोई कर सकते हैं तो वो मोबाइल करेंगे। उनका पता लगेगा कि वो कितने टाइम से उनकी बातें होती थी, क्या बातें होती थी। आजकल मोबाइल में सारा डाटा होता है, फोटोआँ भी होती हैं, आपस में उनका आदान प्रदान लिखने का भी होता है, तो सारी बातें उसमें आती हैं। तो आज मंत्री भी आए थे कृष्ण बेदी, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट है, स्कूल कॉलेज को जो चलाते वो कोई भी हो, छोटा बड़ा हो, कितना पावरफुल हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बख्शना चाहिए। ये इशारा है ना, ये कॉलेज का नाम नहीं है, ये तो सिर्फ टारगेट है तो राजवीर फरटिया है, लेकिन ये जनता जनार्दन सब जानता है कि दोषी कौन है। तो विधायक जी, कहीं अगर आपका नाम आता, आपको कोई आयोग बुलाता है या कोई कमेटी बुलाती है, जांच में सहयोग आप करेंगे? देखिए ना, मान लो ये मैं 3 दिन से यहाँ लोहारू में बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई नहीं बुला रहा, आज बुलाया, बड़ी मैं तो ये बहुत अच्छी बात मानता हूँ। एसपी साहब भी थे, डीसी साहब भी थे, और महिला आयोग की हमारी चेयरमैन भी थी। बड़ा खुल के बोलने का मेरे को भी मौका मिला। कई दिन से मैं भी अंदर एक भावना थी, आज वो भी मैंने सब लोगों के सामने बताई है, और ये मीडिया के सारे साथी हैं, ये पूरे देश में जाएगी, पता भी लगेगा।